जो है स्थिति ऐसी थी कि मैं जाता हूँ स्टेशन पे लेटा रहता हूँ। वहाँ से लेटने के बाद मैं निकलता हूँ। निकलने के बाद फिर मैं जाता हूँ मेट्रो में टिकट लेता हूँ। और क्या है मैं अभी भावुक हूँ थोड़ा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैं वहाँ पे इंटरव्यू मतलब जो मेरा मेडिकल होता है और मैं पास हो जाता हूँ। फिर पास पैसा था नहीं तो मैं रूम ओनर से बोलता हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलता है डिपॉजिट आपको एडवांस कुछ देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मेरे पास नहीं है, तो मैं फिर कुछ दिन मतलब ऐसे ही वहाँ गुजारता हूँ बाहर किसी दूसरे के रूम पे, दोस्त के रूम पे। अपनी कमाई का 10% मैं दान करता हूँ। हाँ, लेकिन किसी को ना बताता हूँ ना दिखाता हूँ, लेकिन अब इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। हाँ, प्राची भी जो थी ये भी मतलब वहीं रहती थी, बकरी वकरी चराती थी, तो इनका भी मतलब देखता था, बोलने में अच्छी थी, तो मैं इनको भी अपने साथ जोड़ा कि सोचा कि अभी अच्छी बोल रही तो आगे चल के और बेहतर बोलेगी। दान करता हूँ लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन लोग समझेंगे नहीं इस बात को। अगर मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं दान कर रहा हूँ किसी को, मैं दे दिया कुछ दान कर दिया तो दिखाऊंगा नहीं, लोग कैसे जानेंगे। तो लेकिन घर से जो है ना मेरे को ना जो है 300 रुपये मिले थे घर की। हाँ, स्थिति बहुत दयनीय थी, ऐसी स्थिति थी कि मेरे घर से मेरे को ना कुछ बना के दिया गया था खाने के लिए, और बस वही 300 रुपये मिले थे, वही लेके मैं निकल जाता हूँ। टिकट नहीं, तो लोग जैसे आते गए, कारवा बनता गया तो चलता गया, और आज हम लोग इस नतीजे पे हैं कि अब फिर वापस वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। देखिए पैसा तो सारा मैंने ही इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि पैसा देखिए 4-5 लाख रुपया किसी के बस की बात नहीं है। 4-5 लाख रुपया जुटाने में आदमी की जो है ना कमर टूट जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी ओपी न्यूज। मैं रामानंद। आज हमारे मौजूदगी है एक ऐसे शख्स के घर पे, कहीं ना कहीं लोग उनको उनकी टीम के माध्यम से जानते हैं और वो टीम के बीच में काम करते हैं और कहीं ना कहीं गाइड भी किया करते हैं। और आज हमारे बगल बैठे हुए हैं सुनील जी हैं। कहीं ना कहीं आप जानते होंगे वीडियो के माध्यम से कि सुनील जी किस तरीके से वीडियो बनाते हैं और किस अंदाज में जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं आरपी ओपी न्यूज़ की तरफ से सबका बहुत बहुत आभार है। सुनील जी, सबसे पहले ये सवाल होगा, जो अंकित मोनू कबड्डी चैनल है और लोगों के बीच जाता है, उस पर वीडियो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले सवाल ये होगा, आपका नाम सुनील है तो टीम में और भी लोग हैं, कि ये अंकित और मोनू के बीच का क्या तालमेल था कि केवल अंकित और मोनू का ही नाम रखा गया? वो ये था कि मेरा जो भाई है छोटा एक मोनू, तो पहले वही बनाता था वीडियो। हाँ। तो मोनू बनाता था, तो फिर जो है हमारे साथ अंकित भी जुड़े। हाँ। तो हमने सोचा कि अब अंकित मेरे साथ हैं तो ताकि इनको भी मतलब बुरा ना लगे, या फिर कि मतलब मैंने उनका भी नाम अपनी मर्जी से डाल दिया था। हाँ। हाँ, बस। ताकि बुरा ना लगे। तो एक सवाल होता है कि इसमें जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका सहयोग होता है? देखिए पैसा तो सारा मैंने ही इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि पैसा देखिए 4-5 लाख रुपया किसी के बस की बात नहीं है। 4-5 लाख रुपया जुटाने में आदमी की जो है ना कमर टूट जाती है। 4-5 लाख रुपए यानी आप लगाते हैं। तो कहें तो हम इस चैनल के मालिक का नाम क्यों नहीं आया इस चैनल पे? तो देखिए जैसे उस टाइम मतलब उतना नहीं थे हम लोग, जैसे नहीं होता कि आपको उतना जानकारी उतना नॉलेज नहीं होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आपको अनुभव होता है, आप आगे बढ़ते हो तो सब चीज़ें जो है आपको पता चल जाती हैं, तो उस हिसाब से था वो। अब अभी आप आज जो है आप देख ही रहे हैं। देख रहे हैं लगातार आप। एक सवाल होता है, जब आप स्टार्ट करते हैं वो कौन सा सन है, और उसके बाद आपने लगातार चैनल कितने बनाए? अक्टूबर 2022 में हमने स्टार्ट किया था जो है अपना चैनल। और उसके बाद हमारा क्या है, देखो एक मेन चैनल था लॉन्ग वाला वीडियो जिस पे पड़ता था, और एक शॉर्ट का चैनल था, शॉर्ट का चैनल 3 था, 3। और एक साथ डांस वाला चैनल था, हो गए 4। 3 एक 4 एक 5 चैनल थे हमारे जो मुख्य रूप से थे, और ऐसे छोटे मोटे चैनल थे बस। तो उस चैनल को कौन हैंडल करता था? सारे चैनल मैं ही हैंडल करता था, सब पे वीडियो वगैरह सब कुछ मेरा, मतलब हर हर चीज़ जो है मेरा ही था वो सब कुछ। सब कुछ। हाँ। तो लोग कमेंट करते हैं कि जो अंकित मोनू कॉमेडी चैनल है, इसका ऑनर कोई नहीं पता चल रहा। कोई कह रहा अंकित है, कोई कह रहा मोनू है, और आप कह रहे हैं कि सब पैसा इन्वेस्टमेंट हमने किया है। और जाहिर सी बात है, कोई अगर से 4-5 लाख रुपए लगाता है तो सबसे ज्यादा दावा उसी का रहता है। तो कि आप एक एक लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिए, लोगों देखिए का मतलब क्या कमेंट आना शुरू हुआ कि जो आप इकट्ठा करना शुरू कर दिए? देखिए जैसे आप कॉमेडी जो होती है अकेले दम पे नहीं होती है। अगर आप सोचे तो फिर आप वो करिए, स्टैंड अप वाली कॉमेडी करिए, अकेले करिए खड़े होके। या तो फिर अब आपको अगर टीम वाली कॉमेडी करनी है तो टीम बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो टीम में जैसे जोड़ना पड़ेगा लोगों को, तो लोग जैसे आते गए, कारवा बनता गया तो चलता गया, और आज हम लोग इस नतीजे पे हैं कि अब फिर वापस वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। मतलब एक अलग ही रुख हो रहा है कि मतलब जहां से हमने शुरू किया था, लगभग तकरीबन आपके चैनल पे मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली है, फिर भी मतलब मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी जो कि कह रहे हैं कि जहां से हमने शुरुआत किया था वहीं पे फिर से आ गए। ये क्या है मतलब?
देखिए, जो हो गया सो गया, रात गई बात गई, अब हमको अपना काम करना है। अब हम करेंगे अपना काम अच्छे से। और क्या है कि हम हमारा जो है मुश्किलों से हमने उभरना, मुश्किलों से उठना, गिरना, फिर उठना, फिर उठना, फिर गिरना, हमने सब सीखा है। और जो है क्या है कि मतलब हमने ऐसा ऐसा सीखा है कि कंपनी में मैं काम किया हूँ जब मेरा शाहगंज, जमुनिया, जौनपुर से मेरी जो प्रारंभिक मतलब जो नहीं होती कि एक जो आप आगे बढ़ना चाहते हो, जहाँ से मैं शुरू किया, तो मैंने आईटीआई किया था शाहगंज, जमुनिया, जौनपुर से। गजराज बहादुर सिंह जो आईटीआई है, हमने वहाँ से आईटीआई किया था। तो वहाँ से हमने आईटीआई खत्म किया, तो उसके बाद देखिए 14-16 में मैंने आईटीआई किया था। उसके बाद मैं 4 साल बैठा रहा। घर पे बैठा रहा क्योंकि मैं मेरा जो प्लेसमेंट सही नहीं हो रहा था। कई जगह मैंने नैनी इलाहाबाद में देखा था वैकेंसी, और वहाँ देखा था वाराणसी में देखा था, कई जगह मैंने कैंपस देखा था, सुल्तानपुर में देखा था, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं बैठा था, निराश था, हताश था। उसके बाद फिर अपना क्या है कि कैंपस लगता है, ऑनलाइन कैंपस लगता है एमपी के सतना में। बिट्स कॉलेज एक है, आप वहाँ जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे कैंपस लगा था। तो मैंने उसमें जो है कैंपस में ऑनलाइन किया। मेरा जो है एग्ज़ाम के लिए मतलब जो नहीं होता, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो मेरे को मतलब देखे होंगे वो लोग कि मतलब इसकी मेरिट वगैरह है, तो मेरे को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। तो मैं फिर वहाँ पे जाता हूँ, मेरा एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम फिर कुछ दिन बाद मेरे पास मैसेज आता है कि आप जो है एग्ज़ाम को पास कर लिए हैं, फला-फला तारीख को आपका इंटरव्यू है। तो फिर मैं कुछ दिन बाद इंटरव्यू देने जाता हूँ, तो जब इंटरव्यू देता देता हूँ, तो इंटरव्यू दे के फिर मैं मैहर दर्शन करता हूँ। मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू वहीं देता हूँ, और सतना से ज़्यादा दूर नहीं है मैहर, सतना से एक स्टॉप है मैहर। तो वहीं पे मैं मतलब ये 2020 की बात है। तो वहाँ से मैं जो है पेपर मतलब जो इंटरव्यू देता हूँ, पास हो गया था पेपर, इंटरव्यू देता हूँ, इंटरव्यू देने के बाद मैं दर्शन करता हूँ, दर्शन करने के बाद मैं माताजी से यही मतलब प्रार्थना करता हूँ कि माताजी, मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैं अगर लाइफ में सफल हो गया, मैं जो चाहता हूँ उसमें जो है मैं अगर आगे बढ़ गया, तो मैं फिर वापस दोबारा आपके दरबार में दर्शन करने आऊँगा। और जो आज लोग आरोप लगा रहे हैं फला-फला, तो बातें जो है ऐसी हैं कि वही जो मेरा था मन था दर्शन करने के लिए, अभी आज तक दर्शन नहीं किया हूँ। अभी किया नहीं हूँ, वही दर्शन करना है मेरे को। आपकी जो मन्नत थी, जो आप चाहते थे बनना, लगभग बात करें तो मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर होना, अथाह पैसा, अथाह संपत्ति आना शुरू हो जाती है। तो क्या आपने कभी नहीं सोचा कि चलते हैं फिर से दर्शन करते, जो हमने चाहा कि लगातार मुझे माँ के आशीर्वाद से मिल रहा है? वही 4-5 साल हो गए, तो मेरा मन्नत था, सोचा दर्शन कर लूँ, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन माताजी के दरबार में मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। तो वहाँ दर्शन करने के बाद फिर मैं घर आता हूँ, तो कुछ दिन बाद मेरे पास मैसेज आता है कि जो है आपने सफलतापूर्वक जो है इंटरव्यू पास कर लिया है। फला-फला तारीख को आपकी जॉइनिंग है गुड़गाँव में, जो है एक मारुति सुजुकी का जॉइनिंग ऑफिस है, वहाँ आपको आना है। तो वहाँ मैं जाता हूँ, तो उस टाइम देखिए मेरी स्थिति ऐसे थी कि मेरे घर से जो है ना, मेरे को ना जो है 300 रुपए मिले थे। घर की हाँ, स्थिति बहुत दयनीय थी, ऐसी स्थिति थी कि मेरे घर से मेरे को ना कुछ बना के दिया गया था खाने के लिए, और बस वही 300 रुपए मिले थे। वही लेके मैं निकल जाता हूँ, टिकट नहीं लेता हूँ मैं। ऐसे चला जाता हूँ, फिर मेरी जो है स्थिति ऐसी थी कि मैं जाता हूँ स्टेशन पे लेटा रहता हूँ। वहाँ से लेटने के बाद मैं निकलता हूँ। निकलने के बाद फिर मैं जाता हूँ मेट्रो में टिकट लेता हूँ। और क्या है कि मैं अभी भावुक हूँ थोड़ा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैं वहाँ पे इंटरव्यू मतलब जो मेरा मेडिकल होता है, और मैं पास हो जाता हूँ, फिर मेरे को जो है मारुति सुजुकी में सेलेक्ट किया जाता है, और 1 हफ्ते के लिए मारुति सुजुकी मेरे को खुद देती है रूम, और वहाँ मैं रूम पे रहता हूँ। और उसके बाद फिर अपना रूम लेना होता है 1 हफ्ते बाद। मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैं रूम ओनर से बोलता हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलता है डिपॉजिट आपको एडवांस कुछ देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मेरे पास नहीं है, तो मैं फिर कुछ दिन मतलब ऐसे ही वहाँ गुजारता हूँ, बाहर किसी दूसरे के रूम पे, दोस्त के रूम पे गुजारता हूँ। उसके बाद फिर एक दोस्त मेरे को मिलता है जो है झारखंड का होता है, वो जनजात था। तो जैसे होते नहीं जनजात, जो छोटे लोग होते हैं मतलब अच्छे होते हैं वो लोग। तो बंदा बोलता है कि भाई आपका क्या है कि आप जो है मेरे साथ रह लो, आप जब पैसा आएगा तो आप दे देना। फिर मैं उसके रूम में रहता हूँ। फिर जब मेरी सैलरी आती है तो पहले उसको पैसा देता हूँ, तो फिर मेरी जो है स्थिति वहीं से धीरे-धीरे सही होने लगती है। मैं क्योंकि उसमें 28,000 सैलरी थी, तो मैं धीरे-धीरे कमाता हूँ, तो उसमें 14 महीना मैं वहाँ जॉब करता हूँ। फिर वहाँ से 14 महीने बस बस लॉकडाउन पीरियड में पूरा इंडिया में सब अपने-अपने घर चले आए थे, लेकिन मैं पैसे के लिए अपनी जान पे खेल के मैं वहाँ रुका था। हाँ, पैसे के लिए बस, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, मुझे जिद थी कि मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं स्थिति देखा था, मैं रोड पे सोया हूँ, स्टेशन पे सोया हूँ मैं। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं किसी से मतलब माँगता था, खाने के लिए कोई नहीं देता था। फिर ऐसा हुआ कि जो है फिर वहाँ से मेरा हो जाता है क्लियरेंस, मतलब 14 महीने बाद। उनका एक मतलब कॉन्टैक्ट होता है कंपनी का। तो उसके बाद फिर मैं आता हूँ घर, तो पता चलता है 16 तारीख को होंडा में का जो है हाँ, मतलब कैंपस है। तो मैं वहीं लॉकडाउन ही था, मैं उस टाइम ट्रेन नहीं चलती थी, लॉकडाउन में बंद थी। तो फिर मैं क्या करता हूँ, बस से जाता हूँ, सुल्तानपुर से पकड़ता हूँ, ऐसे लखनऊ के बदायूं में कैंपस था।
बदायूं में कैंपस था, तो वहाँ से कैंपस देता हूँ, तो फिर मेरे पास 24 तारीख को मैसेज आता है कि आपके पास जो है आपकी ज्वाइनिंग 24 तारीख को है। फिर बस से जाता हूँ, होंडा में ज्वाइन करता हूँ, वहाँ भी 3 साल काम करता हूँ। 14 महीना और 3 साल कितना हुआ? 4.5 साल। हाँ, मतलब वही 4 साल कुछ महीने हुए। तो इधर-उधर मिला के मतलब 4 साल हो गया था क्लियर एकदम। वहाँ से फिर मेरा जो पैसा बनता है, जब जुटाता हूँ एक पैसा, मेरे घर आप पूछ लीजिएगा, मैं अपने घर भी पैसा नहीं देता हूँ। घर भी पैसा नहीं देता हूँ, उसके बाद फिर घर वाले भी मेरे से नहीं माँगते हैं, अपना खर्चा वो चलाते हैं घर वाले, मैं उसका पैसा जुटा इकट्ठा करके रखा हूँ। बस सपना सोचता हूँ कि मेरे को जो है बड़ा आदमी बनना है, अपनी स्थिति सही करनी है, घर बनवाना है, शादी करनी है अच्छे से। लेकिन मन में यही विचार एक आता है कि मान लो मैं पैसा रखा हूँ, मेरे पास जो भी थे 10-12 लाख रुपए, उस टाइम मेरे पास काफ़ी पैसे थे। तो मैं सोचा हूँ ये पैसा अगर मैं घर बनवा दूँगा, घर तो ऐसा है नहीं कि आज मैं घर बनवा दिया, घर मेरे को पैसा देगा। घर पैसा लेता ही है, घर देता नहीं है। मैं सोचता हूँ घर बनवा दूँगा, ठीक है, स्थिति जो है घर के लिए मान लो ठीक हो जाएगी या फिर कुछ कर दूँगा, तो इसमें पैसा आएगा नहीं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ करूँ ताकि वहाँ से पैसा आए। हाँ, तो ये सोच के मैं यूट्यूब जो है स्टार्ट करता हूँ, अंकित को मतलब कहता हूँ, तो अंकित बोलते हैं ठीक है आप करो काम। तो हमने जो है वही स्टार्ट करता है, वही मेरी जर्नी यही है, हमने स्टार्ट किया और सब कुछ माता रानी की कृपा रही और आज इस नतीजे पे पहुँचे हम लोग। और लोगों के साथ हमने इतनी वफ़ा की, इतनी सच्चाई की, इतनी मतलब अच्छाई की, लोगों ने आज ये सिला दिया। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, सब अपने-अपने तरीके से सब सही है, अपना काम करो, मस्त रहो। मेरी किसी से शिकवा गिला नहीं है, मेरा अपना काम मुझे करने दीजिए, आप अपना काम करिए सब लोग, मस्त रहिए और यूट्यूब किसी के बाप का नहीं, जो जितनी मेहनत करेगा, जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। यूट्यूब का जो भाई देखो अच्छी बात है, आप कमाओ, यूट्यूब से ला रहे हो खींच के, अच्छी बात है। आप कमाओ, हम कमाएँ, सब मस्त रहो, मौज लो, फिर कोई बात नहीं। उनकी जर्नी है सुनील जी की। यहाँ से 300 रुपए लेके निकलते हैं प्रदेश, जॉब में प्लेसमेंट क्वालिफाई करते हैं और जॉब के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं 300 रुपए में अगर से कोई मार्केट जाए तो सब्जी नहीं खरीद सकता। ये 300 रुपए घर से मिलता है, जो कि घर से नाश्ता पानी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से तकरीबन 2 दिन का रास्ता होता है शायद, आज बैठेंगे कल पहुंचे 12 घंटे का रास्ता होता है यहाँ से जाने के लिए। और वहां पे पहुंचते हैं और 300 रुपए में बताइए एक नौजवान लड़का कैसे हैंडल करता है जब बाहर कोई अपना ना हो, लोगों के बीच वहां पे जाएगा, कैसे बात करेगा। जब घर से कोई बाहर निकलता है पहली बार, तो पहले ये सोचता मैं कैसे लोगों से बात करूंगा, कैसे कहाँ पे जाऊंगा। 300 रुपए से जो है कि वहां से स्ट्रगल करते करते जो कि अभी महीने में लगभग कितना आ जाता है। देखिए यूट्यूब की जो प्राइवेसी बताया नहीं जाता है, यूट्यूब का पेमेंट फिलहाल मतलब ऐसा आ जाता है, ठीक ठाक चल जाता है अच्छा। और उसमें आदमी को पेमेंट भी देना पड़ता है, किसी को 10,000। मतलब ये कह सकते हैं जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा है। हाँ बस ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। कह सकते हैं कि जो 300 रुपए लेके जाते हैं जिस जॉब के लिए जाते हैं, उस जॉब से कहीं कई गुना जो है कि ज्यादा मिलता है। वो मेहनत है इनकी, जो कि लगातार एक कंटिन्यू काम करते हैं। और अच्छा एक सवाल होता है कि आप लोगों को जोड़ना कैसे शुरू किया। मान लीजिए अंकित को आपने लाया, आपके कॉमेडी में देखते हैं कई महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां आती हैं, इन सबको कैसे आपने इकट्ठा करना शुरू किया। देखिए जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, इतना पैसा छोटी मोटी रकम नहीं थी, वो भी इतनी बुरी स्थिति से गुजर के, जी और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इकट्ठा किया हूँ पैसा। तो उसके लिए मैंने पहले भी सोचा भी था कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा डूबेगा कि नहीं डूबेगा, मैं अपना हिम्मत और कैसे किसको मतलब करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे चलाना है। तो जो पैसा लगाएगा जाहिर सी बात है दिमाग भी लगाएगा। तो मैंने सबको मतलब सोच रखा था सबके लिए। और प्राची भी जो थी ये भी मतलब वहीं रहती थी, बकरी वकरी चराती थी, तो इनका भी मतलब देखता था, बोलने में अच्छी थी, तो मैं इनको भी अपने साथ जोड़ा कि सोचा कि अभी अच्छी बोल रही तो आगे चल के और बेहतर बोलेगी। तो यही था, जैसे अब मैच्योरिटी आती है ना, जैसे आप 1 महीना काम किए हो, 2 महीना किए हो, साल भर करोगे, एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो धीरे-धीरे आप अच्छा बोलने लगोगे। तो वही टीम थी, मैंने टीम को सभी को जोड़ा था और धीरे-धीरे सब लोग परिपक्व हो गए, अच्छा बोलने लगे। और अभी फिर अपनी टीम में मैं जोड़ूँगा लोगों को और फिर अपनी टीम मजबूती से बनाऊँगा, फिर खड़ा करूँगा अच्छा, और अच्छे कलाकार पैदा करूँगा, बेहतर बनाऊँगा। जी। तो एक सवाल होता है कि लगातार आप कहीं ना कहीं टीम में लोगों को लाते हैं, एक एक लोग को इकट्ठा करते हैं, कहीं ना कहीं आपको टीम से छोड़ के चले जाते हैं। धोखे के बाद धोखा मिलता है। कहीं लोग कहते हैं ना कि एक बार दिल टूटने से टूट जाने के बाद फिर अगर जुड़ता है तो गांठ बन जाता है, कहीं ऐसे आपके बीच में। देखिए इसमें धोखा देने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें देखिए आज की रीत है, दुनिया है, अभी आप खुद हो, आप कहीं किसी जगह जॉब करोगे, अगर आपको 20 मिलेगा, आपको कोई 25-30 का ऑफर दोगे, आप खुद चले जाओगे वहाँ पे। ये तो नियम है आदमी का। देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें धोखा देने वाली बात है। आप आज़ाद हो और आज़ाद देश के नागरिक हो, आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी जाओ, काम करो, लेकिन एक-दूसरे के बारे में गलत अफ़वाह मत फैलाओ, किसी की बुराई मत करो, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप काम करो, आपको कोई रोकता नहीं है, ना कोई रोकेगा, आप आज़ाद हो। आज़ादी से आप स्वतंत्रता के साथ काम करिए, आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी लाइफ़ एन्जॉय कीजिए। देख सकते हैं, मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये सुनील का यही मकान है, जो तकरीबन इनके पास कई चैनल है और मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर है। आप जो यूट्यूब चलाता है वो जानता होगा
कि जिसके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इनकम कितना आता होगा, फिर भी जो है मकान ऐसा ही है। तो कब तक आप प्लान कर रहे हैं फिर शादी करने का या मकान बनवाने का, ये सब तमाम चीजें? देखिए अभी मेरी उम्र जो है 28वें साल में मैं प्रवेश किया हूँ, 27 साल का ऑलरेडी हो गया हूँ, 28वें साल में प्रवेश किया हूँ। तो अभी स्थिति जो है डामाडोल हो गई, इसको सही करने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, फिर से 3-4 साल मतलब इसमें वेस्ट होगा, मतलब 30 उस साल का हो जाऊंगा, 30-32 साल का। तब तक मेरी मतलब शादी होगी, मतलब घर पहले बनवाऊंगा सबसे पहले। जो सपना है मेरा, घर मतलब दूंगा, मम्मी पापा को एक अच्छा सा घर दूंगा, और उसके बाद फिर शादी करेंगे। एक सवाल होगा, क्योंकि जब टीम में कई महिलाएं आती हैं, कई लड़कियां आती हैं, तमाम आरोप लगते हैं यार उनसे ये सब तमाम चीजें अफेयर की बातें होती हैं। क्या आपने सोचा कि मुझे लव मैरिज करना है या अरेंज मैरिज? देखिए अभी जो होगा किस्मत में हो तो होगा ही, अब उसमें तो जो विधि का विधान है उसको कोई रोक नहीं सकता। जो किस्मत में होगी लब होगा, फिर ऑरेंज होगा, जिसे चाहेगा भगवान होगा। अब अपने हाथ में नहीं है ना डिसाइड। जब लब नहीं रहेगा तो कहाँ से मैरिज होगा? लव मैरिज होने का कोई चांस नहीं है, देखते हैं फिलहाल क्या होगा। अच्छा, आप इतने पॉपुलर हो गए हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जब कहीं मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं हाँ यही है सुनील जो कॉमेडी बनाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, तमाम दर्शकों का प्यार है, दुलार है, आशीर्वाद है। दर्शक जो है सब कुछ होते हैं, तो दर्शकों से मैं मिलता हूँ। दर्शक से देखिए, मेरा जो दर्शक है जो मेरे से पर्सनली मिला होगा वो मेरे बारे में जानता है होगा कि मैं कैसा हूँ। मान लो जो नहीं मिला है वो मान लो नहीं जान पाएगा कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, लेकिन जो पर्सनली मेरे से मिला है मेरे बारे में वो जानेगा, मेरे को अच्छे से समझेगा। और देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बहुत लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं कि वो लोग कहते हैं कि मैं अपना नंबर नहीं दूंगा, प्राइवेसी की वजह से अपना नंबर छिपाते हैं। मैंने दर्शकों को अपना नंबर दे रखा है, फेसबुक पे मैंने अपना नंबर दिया है, और इंस्टाग्राम पे दिया है, यूट्यूब पे मैंने कई बार अपना नंबर बोला है, और ब्लॉग में भी बोला है। दर्शक मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, दर्शक मेरे से बात किए हैं, बहुत दर्शकों का मेरे पास नंबर सेव है। अभी मैं हाल फिलहाल में मुंबई गया था, तो वहाँ मेरे को लगभग 100-150 लोग मिले थे। हाँ वहाँ चर्च, हाँ चर्च गेट से लगा के बोरीवली तक बहुत लोग मिले थे, और जुहू में और बांद्रा में बहुत जगह मिले थे, और दर्शन करने गया था जीवदानी, वहाँ भी मिले थे बहुत लोग। और वहाँ गया था क्या बोलते हैं, मुंबा देवी गया था, बहुत लोग मिले थे। दर्शकों का प्यार है, नंबर तो मैं अपना सबको दिया हूँ, क्योंकि देखिए अगर दर्शक नहीं तो हम कुछ नहीं है। दर्शकों की वजह से यहाँ तक आज तक हम पहुंचे हैं, और दर्शक का प्यार हमेशा बना रहे। एक सवाल होता है सुनील जी, जो आपकी एज है, यानी कहें जो 20 से प्लस से, यानी कहें तो 15 के प्लस से जो एज होती हैं, यहाँ पे तमाम लोग दिशा बदल जाती है। और आप जो कि इस मुकाम पे हैं, तो इतने चैनल चलाते हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं आया किसी के ऊपर लुभावने आपके ऊपर डोरे डाले जा रहे हो, या किसी के ऊपर आपका जो दिल आया हो ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं दिन भर काम में बिजी रहता हूँ, अपने घर ही रहता हूँ मैं। मेरा 10 बजे शूटिंग शुरू होता है, 5 बजे तक शूटिंग चलती है। सुबह थोड़ा टाइम मिलता है, तो सुबह वैसे चला जाता है स्टोरी स्टोरी लिखने में टाइम चला। शाम को अगर मिलता है मार्केट चले जाते हैं, कभी कभी कोईलपुर मार्केट में सब्जी लेना हुआ, फिर और कोई काम हुआ तो चले जाते हैं। अच्छा, रिक्रूट होते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, ऐसा कुछ होता होगा आपके साथ? मिलते तो हैं ही, बहुत लोग मिलते हैं और आते भी। अभी कल भी एक आई थी, प्रतापगढ़ से आई थी, निधि मिश्रा जी, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उनके पति जो है प्रॉपर्टी डीलर थे, बहुत बड़े लेवल के हैं वो लोग, करोड़ों के मालिक मालिक हैं वो लोग। और वो लेके आए थे गाड़ी, क्या बोलते, क्रेटा गाड़ी लेके आए थे 22 लाख वाली, जो ऊपर से खुलती नहीं है। तो लोगों का प्यार है, जो हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मिलने आते हैं। तो दर्शकों का प्यार है, आशीर्वाद है, दर्शक ही सब कुछ है। तो दर्शक मिलने आते हैं, अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आरपीयूपी न्यूज के लिए क्या कहेंगे, क्या कुछ? बस आप दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा, आप लोग जो है हमें अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, और आप लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा। और मेरा जो है एक आपसे यही सवाल रहेगा, आप लोग जो इतना ऊपर मुझे ले गए हैं, आप लोगों का जो है कर्जा रहेगा मेरे ऊपर, आजीवन मैं रेडी रहूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे सदैव। और आप लोगों का जो है कर्जा मैं हमेशा कभी नहीं भूलूंगा। आप लोग जो है कि मेरा, आप कभी भी मेरे यहाँ आप लोग आएंगे, मेरे घर आएंगे, तो आप लोगों का जो स्वागत होगा, सत्कार होगा, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। और हमेशा आप लोगों का जो है सर मान सम्मान से ऊंचा रखूंगा। और जो आरपीयूपी न्यूज है, भाई साहब पहली बार मेरे यहाँ आए हैं, तो आप लोग भी इनको अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और इनसे एक बार मिला था मैं, प्रवीण भाई के, जो प्रवीण भाई न्यूज वाले हैं, उनके भाई की शादी थी, इनसे मिला था, इनसे व्यक्तिगत मिला था मैं, इनका व्यवहार अच्छा है तो बहुत। आप वो दिन याद दिला दिए। तो आपका एक, मैंने वहाँ पे स्पीच आप दे रहे थे स्टेज पे, मैंने आपकी एक बात नोटिस किया, आप कहते थे कि मैं जितना कमाई करता हूँ उसमें से कुछ परसेंट दान करता हूँ, कितना सच है? अभी देखिए इसमें 100% सच है, मैं 10% दान करता हूँ, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ। लेकिन लोग समझेंगे नहीं इस बात को। अगर मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं दान कर रहा हूँ, किसी को मैं दे दिया, कुछ दान कर दिया, तो दिखाऊंगा नहीं, लोग कैसे जानेंगे? तो लेकिन इस चीज के लिए मैंने सोचा है, अब एक मतलब बनाऊंगा मैं अपना जो है, हाँ नहीं, एक मेरा जो है ब्लॉग है, उसी पे मैं डालूंगा वीडियो, लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने आज ये किया है। मेरा जब पेमेंट आएगा उसी दिन मैं करूंगा दान, तो उसका एक ब्लॉग बनाऊंगा, यूट्यूब पे बढ़िया डालूंगा, तभी लोग जानेंगे। मैं पता है किस लिए नहीं बना रहा था, लोग इसमें ये कहते हैं कि अरे दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है, लेकिन जब दिखाऊंगा ना तो लोग जानेंगे कैसे? तो फिर अपनी कमाई का 10% मैं दान करता हूँ। हाँ लेकिन किसी को ना बताता हूँ ना दिखाता हूँ, लेकिन अब इस चीज को मैं दिखाऊंगा। हाँ मेरा जो फाउंडेशन रहेगा उस पर मैं
उसमें तो मेरा एक फाउंडेशन वाला बनाऊंगा मैं उसमें, आप उसमें पैसा दे भी सकते हो और उससे आप ले भी सकते हो, हाँ जो आवश्यकता के हिसाब से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी की जो यहाँ तक स्ट्रगल की है, कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया, क्या क्या चीजें, सब चीजें जानने का प्रयास किए। और ये जो इनका परसेंट है, कमाई का परसेंट जो दान करते हैं, शायद हर एक यूट्यूबर का चाहिए जो अच्छे लेवल पे हैं, कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करनी चाहिए। तमाम समस्या है उसका समाधान मिलजुल के करना चाहिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नए यूट्यूबर के साथ, नए क्रिएटर के साथ, नए इंटरव्यू, नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।